नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एम के मिस्टीरियस में। आज की जो ये कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मुझे नागपुर से भेजी गई है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि इनकी गोपनीयता रखना मैं उचित समझता हूँ और इन्होंने मुझे नाम लेने से मना किया है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। दरअसल ये घटना आज से करीब 15 साल पहले की है। इस कहानी में 6 लड़कियां हैं जो कि हॉस्टल में रहती है और यह बीए की पढ़ाई कर रही है और जल्द ही इनके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। और इन 6 लड़कियों का नाम आपको मैं बता देता हूँ, कहानी समझने में आसानी होगी। मैं जो नाम बोल रहा हूँ दरअसल ये नाम नकली है क्योंकि असली नाम मुझे बताने के लिए इन्होंने मना किया है। और इन लड़कियों का नाम है उषा, कोमल, माधवी, पूजा, श्रद्धा और संध्या। यह लड़कियां एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। लाइब्रेरी में रात के 12:30 बज रहे हैं और उस लाइब्रेरी में केवल ये 6 ही लड़कियां हैं। लाइब्रेरी में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और यह सारा हॉस्टल शांत पड़ा है और यह सब शांति से पढ़ाई कर रही है। तभी उनमें से एक लड़की कहती, यानी कि श्रद्धा, ये कहती है, बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खिलाए जिसमें दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और अच्छी नींद भी आएगी। और यहाँ पर सब लड़कियां उसकी बात से सहमत हो गई। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा है, ये कहती है, चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। कहानी में मोड़ आ जाता है डरावना। और कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। अब होता क्या है, ये सब कहकर ये जो लड़की पूजा है यह अपने कमरे में चली जाती है और वहां से ओजा बोर्ड लेकर आती है। यह ओजा बोर्ड लेकर आई है जिस पर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, 0 से लेकर 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा है। अब ये जो पूजा है इसने बोर्ड के चारों किनारों पर मोमबत्तियां जला दी और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने एक सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। अब इनमें से जो ये तो लड़कियां हैं डर जाती है, जिनका नाम कोमल और उषा है, और ये दोनों डर के मारे अपने कमरे में चली जाती है। और बाकी ये जो 4 लड़कियां हैं, माधवी, पूजा, श्रद्धा और संध्या, इन चारों ने सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। अब ये जो पूजा है ये कहती है, कोई भी डरना मत और यहाँ से उठकर कोई भी भागना मत, वरना यहाँ जो भी आत्मा आएगी नाराज हो सकती है। अब ये जो पूजा कहती है, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। तभी अचानक लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और गहरा अंधेरा छाया। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि अचानक लाइब्रेरी में जो ये कुछ आवाज आती है और इन चारों लड़कियों के मन में डर ने घर कर लिया। अब ये चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि शायद कोई किताब गिरी होगी। अब यहाँ ये सिक्का हिला है और ये जो पूजा है ये कहती है, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? अब अचानक छत पर जो पंखा लगा है वो हिलने लगा।
अब यहाँ पर ये जो सभी लड़कियां हैं बहुत ज्यादा डर गई है। तभी पूजा कहती है, सुनो, कोई भी लड़की अकेली मत भागना, वरना आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद ये जो पूजा ऊपर देखती है और कहती है, अगर कोई आत्मा यहाँ पर है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक तो लाइब्रेरी में सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। अब ये सारी लड़कियां यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई। यहाँ पर ये सारी लड़कियां डर के मारे जोर से भाग गई, लेकिन पूजा जो है पीछे ही रह गई। यह लड़कियां जो है लाइब्रेरी के बाहर जा चुकी है, लेकिन पूजा पीछे रहने की वजह से भाग ही नहीं पाई और अब इससे लाइब्रेरी का दरवाजा भी नहीं खुल रहा। अब पूजा को लगता है कि अचानक उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। अब ये जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। जैसे ही हॉस्टल से लड़कियों ने आवाज सुनी, सब सारी लड़कियां लाइब्रेरी की तरफ भागी। यहाँ पर हॉस्टल का जो गार्ड है यह भी भाग कर आया है। अब ये जो सारी लड़कियां और ये जो गार्ड है, सब ने मिलकर जो लाइब्रेरी का है दरवाजा खोला है और जैसे ही इसने दरवाजा खोला है, देखता क्या है कि पूजा वहां बेहोश पड़ी हुई है। अब जैसे ही इसके माता पिता को यह बात पता चल गई, इसे हॉस्टल से लेकर घर आ जाते। इस लड़की को एक छोटा भाई भी है जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इसके जो माता पिता है वह अगले दिन इससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था हॉस्टल में तुम्हारे साथ। और इस लड़की ने अपने माता पिता को सारी बात बताई है। तो माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे फालतू की चीजों पर नहीं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि कोई इनकी बेटी के साथ घर तक आ चुका है। अब अचानक क्या होता है कि लड़की जो है इसके पापा को बोलती है कि लड़की मतलब इसके अंदर का जो प्रेत है यह इसके पापा से कहता है, अब तू सिखाएगा मुझे, तेरी इतनी हिम्मत, इसे तो मैं लेकर ही अपने साथ जाऊंगा। जैसे ही इसके मम्मी पापा ने इसकी आवाज सुनी है, ऐसा लग रहा है कोई मर्द बोल रहा है। अब ये दोनों डर गए हैं। अब इसके पापा जो है डरते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम, कि क्या ड्रामेबाजी चालू है, हॉस्टल में यही सब करने भेजा है तुम्हें। अब ये लड़की जोर से हंसकर बेहोश हो गई। अब इसकी माता जी जो है इनके समझ में आ गया है कोई ड्रामेबाजी नहीं है, बल्कि इस लड़की के ऊपर किसी प्रेत का साया है। इनके घर एक पंडित जी आते हैं जो कि हमारे बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ तक कि इन्होंने सिद्धि तक हासिल कर रखी है। इनकी माता जी उन पंडित जी के घर रहते हैं और उन्हें सारी बात बता देती है। पंडित जी कहते हैं, जैसे ही पंडित जी और इनकी मम्मी घर पर आते हैं, पिताजी नीचे हॉल में बैठे हुए हैं और ये लड़की ऊपर कमरे में सोई हुई है। इसके पिताजी कहते हैं, बेटी ऊपर के कमरे में आराम कर रही है। अब इन्हें क्या पता था कि वो आराम कर रही है या कुछ और। अब इतने में उस लड़की का जो भाई है वह स्कूल से आ जाता है, पंडित जी को देखता है, घर पर प्रणाम वगैरह करता है। अब पंडित जी और माता जी उस लड़की के कमरे में जाते हैं। अब जैसे ही रूम का दरवाजा खोलते हैं,
तो देखते क्या है, ये लड़की पेट पर बैठकर किसी जानवर का मांस खा रही है। अब जैसे ही मांस खाते हुए उस लड़की ने उनकी तरफ देखा, इस लड़की की मां तो बहुत डर गई, क्योंकि इस लड़की के मुंह पर खून लगा हुआ है और इस लड़की की आंखें लाल हो चुकी है। पंडित जी इस लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, कौन है तू और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? अब ये लड़की उसे कहती है, मतलब उस लड़की के माध्यम से ये प्रेत कहता है, पंडित तू चला जा यहाँ से। इस लड़की ने मुझे खुद बुलाया है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब वो बताते हैं कि उस लड़की के ऊपर जो प्रेत था इतना शक्तिशाली था कि पंडित जी से भी नहीं संभल पा रहा था। इस लड़की को यह 6 लोग पकड़कर गाड़ी में डालकर मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए हैं। तब जाकर ये लड़की ठीक हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे सत्य घटना पर आधारित कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। कहानी जो भी आप भेजते मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक बताऊंगा। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों एक अगली और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। शुभ रात्रि।